जो भी इसमें गफलत किया है सोनूर, उसकी पूरी तहकीकात होगी। जो अंजुमन को जो भी नुकसान किया है, उसको यूसुफ सोनूर को अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उसका भरपूर उसका भराव करने के लिए पूरा उसका इंक्वायरी की जाएगी। ऐसा इसी वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HMC न्यूज़। जैसे कि सभी लोगों को पता था कि अंजुमन इस्लाम का इलेक्शन चल रहा था, तो कल जो है वो इलेक्शन की जो घड़ी थी वो कंप्लीट हो गई है और ख़ुशी का माहौल आया। और इंडसगिरी साहब AM इंडसगिरी साहब की जो टीम है, ग्रुप है, वो जीतता हुआ नज़र आया है। बहुत ही ज़्यादा तादाद में, बहुत ही ज़्यादा लीड के साथ में जीतता हुआ नज़र आया। और उसी की खुशी में आज हमारे साथ में ऐसी शख्सियत है जो मोहताज तारुफ नहीं है, जिनका नामी इसमें गिरामी सिराज कुर्सी वाला साहब है, जो इनसे हम मालूमात करेंगे कि ये जो जीतने का सहरा है वो किसे जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप आज कल जो इतवार का दिन था, तो आपने एक ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया है, तो ये जीतने का सहरा सबसे पहले किसको जाता है सर? ये जीतने का सहरा हुबली के तमाम मुतवल्ली अरकान जमात, नौजवानों ने हुबली और जो वोटर्स है, ये पूरा इनको सहरा जाता है, क्योंकि लोगों ने ये करके दिखाया। अगर गंदी चीज़, ख़राब चीज़ हो, वो जितने भी पैसे खर्च करे, जितने भी लोगों को धोखा दे, लोगों को जितने भी अंधेरे में रखे, लोग अगर चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। वो हुबली के तमाम मुतवल्ली अरकान जमात, नौजवानों ने हुबली, वोटर्स है अंजुमन, उन्होंने करके दिखाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त अल्लाह चाहे तो पल की खबर पल में नहीं रहती। ये अल्लाह का बड़ा करम है इंडसगिरी साहब को और उनके पूरे टीम को। इस मौके पे जीत जो हासिल दिलाई है, वो इंडसगिरी साहब के अच्छे काम, इंडसगिरी जो साहब जो हुबली के लिए उनके वक्त में जो कुछ भी किया था, क्योंकि ये लोग सब बता रहे थे कि इनकी उम्र 80 पर 7 बरस हुई है, क्या करेंगे। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह चाहे तो उनकी उम्र अभी दराज करे। उनकी ज़रूरत हुबली के लोगों को और है, हुबली के नहीं, कर्नाटक के तमाम मुसलमानों को आली जनाब AM इंडसगिरी साहब की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है जो क्या कर सकती है, आपके सामने मौजूद है। ये जो अंजुमन का इलेक्शन हुआ है, लोग ऐसा नाच रहे थे। मैं इससे पहले HDMC न्यूज़ के जरिए से कहा था, अंजुमन की हालत ICU की हालत हुई है, इसे एक MD की ज़रूरत है। तो लोगों ने अच्छे MD को लाया है। आने वाले दिनों में इसकी सर्जरी होगी। जो भी इसमें गफलत किया है सोनूर, उसकी पूरी तहकीकात होगी। जो अंजुमन को जो भी नुकसान किया है, उसको यूसुफ सोनूर को अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उसका भरपूर उसका भराव करने के लिए पूरा उसका इंक्वायरी की जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से ख़ास करके जो अभी कल की जो ऐतिहासिक आपकी जीत हुई है, तो उसमें अभी आवाम की, जैसे कि अभी आपने जो मैनिफेस्टो लाया था, तो वो मैनिफेस्टो कब तक इम्प्लीमेंट होगा सर? इंशाअल्लाह अजीज़, आली जनाब इंडसगिरी साहब के सदारत में अभी तमाम जो इलेक्शन में नामजद हुए हैं, उनकी तमाम मीटिंग होगी। मीटिंग में जब बातचीत होगी तो तय पाया जाएगा कब कौन सा मैनिफेस्टो हमने किया है, वो किस वक्त पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इंशाअल्लाह अजीज़, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके सामने, वो मैनिफेस्टोस पूरा होने की भरपूर 100 हम लोगों को गारंटी है, क्योंकि इसमें जो भी मैनिफेस्टोस है, जो नर्सिंग कॉलेज है, जो BHMS कॉलेज है, तो ये तो सरकार की तरफ से परमिशन लेना पड़ता है। ये तो इंडसगिरी साहब अपने एक वर्चस्व से, जो एक्स मिनिस्टर थे, जो सिद्धरामैया साहब के साथ, और हमारे हरदिल अजीज़ लीडर जनाब HK पाटिल साहब हमारे साथ है, तो ये काम बहुत जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, आवाम के लिए क्या आप पैगाम देना चाहते हैं आपके जीत की खुशी में? मैं तमाम हुबली के मुतवल्ली अरकान जमात, नौजवानों ने हुबली और वोटर्स अंजुमन का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
मशरूक और ममनून हूँ, उन्होंने अपना साथ हमें दिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में इंडसगिरी साहब का पूरा ग्रुप और इंडसगिरी साहब जिस तरह उन्होंने हमारा साथ दिया है, आने वाले दिनों में हर हर मसले पर हमें पूरा पूरा उनका साथ देंगे। आपका कहना यह है कि कौम मिल्लत के जो भी मसाइल होंगे, कितने भी बारीकी से बारीक के होंगे, कितने से बड़े होंगे, तो उस वक्त आप शाना बशाना होकर के आप कौम की खिदमत करने के लिए आगे आएंगे, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि इंडसगिरी साहब को मैं आज से नहीं 40 साल से जानता हूँ। मेरी अभी कॉलेज में मैं कॉलेज सीखता था तब से मैं उनके साथ में हूँ। वो ऐसी शख्सियत है, एक बार जो ठान लेते हैं वो पूरा करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो खास करके जो अभी जो हारे हैं, जो 3 टीम जो थे, जो 3 जो ग्रुप थे वो हार गए, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा सर? उनके लिए मेरा यही पैगाम है, इलेक्शन हो गया है, इलेक्शन हो गया, हम सब तम मुसलमान हैं, इलेक्शन अपनी जगह है, हम तमाम सब लोग भाई हैं। आने वाले दिनों में हमारा भी वो भरपूर साथ दें, हर अच्छे काम में हमारे साथ आकर हाथ मिलाकर काम करें, यही कहना चाहता हूँ। क्योंकि इलेक्शन तो हो गया है, क्योंकि तमाम लोग जो लोगों को जो धोखा दे रहे थे, अंधेरे में रख रहे थे, ये अंधेरे में रखने धोखा करने का काम छोड़ दें, सच का साथ दें। हर वक्त अल्लाह अगर चाहे तो वो हमारे उसमें कहावत है, अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है। तो अल्लाह के पास अब तो अंधेर निकल गया है, अल्लाह चाहा है, जो चाहा है हो गया है। हुबली के तमाम लोग देख रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तमाम बढ़ चढ़ कर हमारे कौम मिल्लत का काम करेंगे। इसी तरीके से अभी आपने कहा, जो भी अभी अंजुमन इस्लाम में जो माजी के जो सदर थे, वो आप हिसाब किताब पूरा चेक करेंगे, कहीं अगर कुछ वहाँ पर कोताही या कमी बेशी होती है तो उन पर आप एक्शन लेंगे। आप कैसे कह रहे हैं, कैसे एक्शन लेंगे सर आप? वो हमारे सदर इंडसगिरी साहब है, क्योंकि ये इस मामले में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जो भी सदर हमारा फैसला लेंगे सोच समझ करके लेंगे, क्योंकि लोगों ने कहा है उनकी उम्र 80 पर 7 साल है, तो उनको कितना तजुर्बा आप जानते हैं। तो मैं तो उनके सामने बहुत छोटा हूँ। हमारे सदर जो भी करेंगे कौम मिल्लत के लिए करेंगे, इस अंजुमन इदारे के लिए करेंगे, तमाम हुबली के मुसलमानों के लिए करेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो में कहा है, ये बच्चों के ऊपर जो UAPA लगाया गया है, फर्स्ट हम लोग सरकार के ऊपर दबाव डालकर अगर वो केस काट देंगे तो बच्चे उसमें नॉर्मल हो जाएंगे। तो वो पहला बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और लोगों को जो गलत फहमी बता रहे थे, साहब है नहीं करको, तो क्या है, जो एक आपको पता है, एक मुतोली के जमा गली के मुतोली जो काम करते हैं वही कर सकते हैं, मैं जाकर नहीं कर सकता। अगर मुतोली साहब चलो साहब मेरे साथ आप आइए तो ही मैं जा सकता हूँ। इसलिए वो जवाबदारी अब इंडसगिरी साहब को मिली है। अब यूसुफ सोनूर को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, मैं गया था, मैं करा था, मैं अरे ये गए ये करे, तो अंजुमन के पैसे खर्चा करके गए, अपने जेब से कोई पैसा खर्चा करके नहीं गए। अपने उन्होंने उसमें मनमानी की है, किसी को साथ में नहीं लिया है। तो इसलिए आप देखिए, अब जो पिछला जो हो गया वो अंधेरी नगरी चौपट राजा था। अभी आने वाले हैं जो मुस्तकबिल में अली जनाब इंडसगिरी साहब, हमारे हरदिल अजीज़, आपको मालूम है वो हुबली में इससे पहला भी कर्फ्यू होते थे, धांधली होते थे, बच्चों को अंदर डालते थे, हम लोग सब साथ देते थे साहब को। तो साहब हमारे 8-15 दिन में छुड़ा ले जाते थे। जिनको एक्सपीरियंस रहता है, जिनको नॉलेज रहता है, वही काम कर सकता है। क्योंकि अब टीवी वालों को मालूम है जिस तरह एडिट क्यों करना है, क्या करना है। मैं टीवी में अगर शूटिंग करके अगर रिले करता हूँ तो वो आपकी तरह नहीं आएगा, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे। तो हुबली के आवाम ने अच्छे से अच्छे ग्रुप को चुना है, अली जनाब इंडसगिरी साहब का। मैं तमाम इंडसगिरी साहब और हमारे तमाम ग्रुप के जानब से तमाम मुतलियाना इसी तरीके से खास करके जो एक जो डिमांड है लोगों की कि अंजुमन रॉयल हॉल के बाजू में एक हॉस्पिटल बना दिया जाए, तो हमने जब गुफ्तगू की थी ये इंडसगिरी साहब से, तो उन्होंने कहा था कि डिमांड जो है सही है। तो अभी इसका इम्प्लीमेंट कब होगा और कब वहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया जाएगा? मैं अभी आपको कहा हूँ कि हमारी जैसे ही पहली मीटिंग होगी इंशाअल्लाह जी, वो मैनिफेस्टो में जो लिखा गया है, आपने जो कहा है, ओल्ड हुबली के लोगों को, यहाँ एतराफ़ के लोगों को हॉस्पिटल वहाँ पर दूर होता है वो, क्योंकि ट्रैफिक भी है, तो इसलिए यहाँ पर लाने के हम लोग भी भरपूर कोशिश करेंगे। साहब को हम भी लोग समझाएंगे, क्योंकि हम लोग भी यहीं पर के लोग हैं जो दीवान हमारे रॉयल हॉल के फंक्शन के पास हम लोग भी गौशा टाउन में रहते हैं। तो इंशाअल्लाह जी मैं भी अपनी तरफ से साहब को इसके बारे में कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द
जैसे ही मीटिंग होती है हम लोग मैनिफेस्टो के एक एक काम इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा अभी सिराज कुर्चेवाला साहब जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इलेक्शन के मुतल्लिक उन्होंने कहा और जीत कैसे उन्हें मिली वो भी कहा, और अवामुन नास का उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए जो भी मैनिफेस्टो उन्होंने दिए थे वो बारीकी से बारी बारी वो पूरा करने की वो ख्वाहिश इजहार कर रहे हैं। आपको HDMC न्यूज़ के जो भी सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरी गुजारिश ये है कि आपको अच्छे अच्छे न्यूज़ देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।